नमस्कार। चलिए सुनते हैं गोनू झा की कहानी पंडिताइन का सहारा। जब कोई साधारण व्यक्ति असाधारण सफलता अर्जित कर लेता है, तब एक ओर तो उसके प्रशंसकों की बाढ़ सी आ जाती है, तो दूसरी तरफ उससे ईर्ष्या करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। गोनू झा जब मिथिला नरेश के दरबार के विदूषक नियुक्त हुए, तब आम दरबारियों को यह अनुमान भी नहीं था कि मिथिला नरेश गोनू झा से इतना प्रभावित हो जाएंगे कि वे प्रत्येक समस्या पर उनसे सलाह मशविरा करने लगेंगे। कुछ ही दिनों में गोनू झा ने अपनी मेधा के बूते महाराज के हृदय में अपना स्थान बना लिया और सारे समय में उनकी राय हर मुश्किल की दवा बनने लगी। एक तरह से गोनू झा सभी दरबारियों पर भारी पड़ने लगे, जिससे दरबारी उनसे जलने लगे और हमेशा ऐसे अवसर की तलाश में रहने लगे कि कोई मौका मिले तो वे गोनू झा को महाराज की नज़रों में गिरा दें। एक बार की बात है, मिथिला नरेश बीमार पड़े। उनकी चिकित्सा होती रही, लेकिन बीमारी ठीक होने में वक्त लगा। महाराज बहुत कमज़ोर और दुबले हो गए। अधिक देर तक बैठने से वे थक जाते। दरबार में वे आते तो थोड़ी देर बैठते, महामंत्री को कुछ निर्देश देते, फिर आराम करने महल में चले जाते। एक दिन गोनू से बैर रखने वाले दरबारियों ने आपस में मंत्रणा की कि महाराज अभी स्वस्थ लाभ कर रहे हैं, उनकी स्मरण शक्ति लंबी बीमारी से छीड़ हो गई है, सामयिक बुद्धि भी मलिन पड़ गई है। महाराज अपनी बीमारी के कारण थोड़ा वहमी हो गए हैं। ऐसे में यदि महाराज को कोई ऐसा सुझाव दिया जाए जिसे पूरा करना टेढ़ी खीर हो, आसान तो कतई नहीं हो, और किसी तरह वो मुश्किल सा काम गोनू झा के मत्थे जड़ दिया जाए, तो समझो कि गोनू झा की मिट्टी पलीद होनी तय है। इस तरह गोनू झा के विरुद्ध उस षड्यंत्र का बीजारोपण हो गया। धूर्त दरबारियों ने आपस में विचार किया कि महाराज से कहा जाए कि यदि वे प्रतिदिन शेर का एक गिलास दूध पिएं तो शीघ्र हट्टे कट्टे हो जाएंगे। जब एक दरबारी महाराज को यह सुझाव दे तो दूसरे दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, और जब महाराज इस सुझाव से प्रभावित हो जाएं तो उनसे कहा जाए कि शेर के दूध का इंतजाम इस दरबार में केवल गोनू झा ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दरबार में उन जैसी सूझबूझ वाला व्यक्ति कोई नहीं है। दूसरे ही दिन जब महाराज दरबार में आए, तब मंत्रणा के अनुरूप दरबारियों ने अपनी तिकड़मी योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। महाराज अपने आसन पर बैठे ही थे कि एक दरबारी ने अपने आसन से उठकर कहा, महाराज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, दवा दारू ठीक से कराएं। क्षमा करें महाराज, मैं छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, मगर क्या करूँ, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आप दिनों दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। उसका बोलना बंद हुआ तो दूसरे दरबारी ने कहा, माफ़ करें महाराज, हमारे बंधु ने ठीक ही कहा है। मैं रोज़ सोचता था कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए कहूँ, मगर साहस नहीं कर पाता था। इधर मैं आपको जब भी देखता हूँ तो तरह तरह की आशंकाएं मन में आने लगती हैं। परमपिता परमात्मा आपको हर व्याधि से मुक्ति दिलाएं, मगर महाराज क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि इधर आपका चेहरा लगातार पीला पड़ता जा रहा है। उसके बाद तीसरा दरबारी खड़ा हुआ और बोलने लगा, महाराज आप प्रजापालक हैं, हमारे पालनहार हैं, मिथिला की आत्मा हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो पूरी मिथिला अनाथ हो जाएगी। फिर उसने दरबारियों से ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, यदि आप में से कोई अच्छी सेहत पाने का कोई नुस्खा जानता हो तो वह महाराज को अवश्य बताएं। संयोग की बात थी कि उस दिन गोनू झा तब तक दरबार में नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण दरबारियों को अपना जाल फैलाने में आसानी हो गई। तीसरे दरबारी का आह्वान सुनने के बाद थोड़ी देर तक दरबार में सन्नाटा सा छाया रहा। सबको चुप देखकर
महाराज ने स्वयं कहा, बताइए, आप लोगों के पास कोई जानकारी हो तो अवश्य बताइए। तब दरबार का सबसे स्वस्थ करिंदा बोला, महाराज, मैं भी एक बार बहुत बीमार हो गया था। वैद्य की चिकित्सा का मेरे रोग पर कोई असर नहीं हुआ। तब मेरे शिकारी मामा ने मेरे लिए शेर के दूध की व्यवस्था की। बाघ का मांस घिसकर शेर के दूध में सुबह शाम चटाया गया, जिससे मैं फिर से सेहतमंद हो गया। महाराज में एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हो गई। उन्होंने पूछा, मगर शेर का दूध और बाघ का मांस आएगा कहाँ से? तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, ये काम कोई सूझबूझ वाला आदमी ही कर सकता है। दूसरे ने कहा, दरबार में गोनू झा से अधिक सूझबूझ वाला व्यक्ति और कोई नहीं है। महाराज को भी यह बात ठीक लगी। वे गोनू झा की प्रतीक्षा करने लगे। गोनू झा जैसे ही दरबार में आए, वैसे ही महाराज ने उन्हें आज्ञा दी, पंडित जी, मेरे लिए प्रतिदिन 1 गिलास शेर की दूध की व्यवस्था करें और हो सके तो थोड़े से बाघ के मांस की भी। गोनू झा अचरज में पड़ गए और कुछ कहना चाहा, मगर महाराज ने उन्हें कहा, अगर मगर कुछ भी नहीं, यह व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी। गोनू झा चुप रह गए। कहते भी क्या, दरबार से लौटकर घर आए तो अनमने से रहे। पंडिताइन ने उन्हें चिंतित देखकर पूछा कि आखिर बात क्या है, तो उन्होंने पूरी बात बता दी। पंडिताइन ने उनसे कहा कि वे चिंता न करें, सामान्य रहें। आज रात में ही वो खुद इस समस्या का निदान कर देंगी। गोनू झा ने पूछा भी कि मगर कैसे? तो पंडिताइन ने उनसे कहा कि इसकी चिंता वे नहीं करें कि कैसे, बस कल से प्रसन्नचित्त होकर समय पर दरबार जाएं। इसके बाद गोनू झा को भोजन करा लेने के बाद पंडिताइन एक थापी और गंदे कपड़े की एक पोटली लेकर महाराज के सरोवर पर पहुंच गई। महाराज के कमरे के निकट पड़ने वाले सरोवर के पाट पर बैठकर वो जोर जोर से कपड़ा थापी से पीटने लगी। थापी की आवाज से महाराज की नींद खुल गई और उन्होंने पंडिताइन को पकड़वाकर अपने पास बुलवा लिया। पंडिताइन को देख महाराज अचरज में पड़ गए और पूछा, क्या बात है, इतनी रात को आप राज सरोवर में कपड़ा धो रही हैं? पंडिताइन ने जवाब दिया, महाराज, दरबार से लौटते ही पंडित जी ने एक बच्चा जन्म दिया है। उनकी तीमरदारी के बाद कपड़े धोने इस समय यहाँ आ गई। महाराज चकराए, अरे क्या बोल रही हैं आप? मर्द भी कहीं बच्चा देता है? असंभव। तपाक से पंडिताइन ने कहा, जब शेर दूध दे सकता है तो मर्द बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकता? पंडिताइन की बात सुनकर महाराज लज्जित हुए। दूसरे दिन दरबार में उन दरबारियों की सहमत आ गई जिन्होंने शेर के दूध की सलाह दी थी। उनकी हालत देखकर गोनू झा मन ही मन हंस रहे थे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गोनू झा की कहानी, पंडिताइन का सहारा।